आज हम 12.1 एक्सरसाइज करेंगे। कल इसकी मैंने पिक सेंड कर दी थी। अब ये सम्स करने कैसे हैं मैं आपको आज बताती हूँ। देखिए, जैसे कि पावर्स वाले सम है, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर जैसे 1 की पावर -3 है, तो इसका मतलब सबसे पहले इस माइनस को ख़त्म करेंगे। माइनस को ख़त्म करने के लिए अब माइनस वाला ऊपर में अगर पावर आती है तो उसको नीचे ले जाते हैं, a की पावर 3। अब इसको सोल्व करेंगे। a की पावर 3 का मतलब क्या है? a कितनी बार? 3 बार a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, मतलब पावर का मतलब यही होता है। 2 बार होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं a को, ठीक है। 2 टाइम्स मतलब a मल्टीप्लाई a, ऐसे नहीं 2 मल्टीप्लाई a नहीं। अब जैसे a की पावर 3 है तो a को कितनी बार? 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी ना, ठीक है। अब देखिए इसमें सम कैसे किया हुआ है। जैसे ये दे रखा है 3 की पावर -2। अब पहले सबसे पहले इस माइनस को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 1/3 की पावर 2, ठीक है। अब पॉजिटिव में होगी ना पावर। अब क्या करेंगे? 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 3 को कितनी बार? 2 बार, 1 2, तो 1 3 3 जा कितना होता है? 9, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है सारे सम, ठीक है। अब इसमें देखिए आप जैसे है ये a की पावर 5, 1/2 क्या दे रखा है सम? 1/2 -5 ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले पावर माइनस का पावर है, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं 1 की पावर -5 और 2 की पावर भी -5। अब देखिए इस पावर को प्लस का करने के लिए नीचे आ जाएगा 1, 2 की पावर को प्लस करने के लिए ऊपर आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 बटे 1 को अगर लिखे ना लिखे एक ही बात है। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 2 कितनी बार? 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना होता है? 30, ठीक है। ये हो गया अपना, इस तरीके से कर लेंगे। समझ आए बच्चों? अब देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट सम। अगले पार्ट आपको खुद करने हैं। अब इससे आगे के पार्ट देखिए, हम सेकंड सम करेंगे। सेकंड सम में देखिए कैसे करना है। सेकंड सम में क्या पूछा हुआ है? सरल कीजिए और धनात्मक घात के रूप में व्यक्त कीजिए। और देखिए सेकंड सम के अंदर क्या दिया हुआ है? -4 की पावर 5, फिर उसके बाद हमारा क्या है? प्लस डिवाइड और -4 की पावर 4, ठीक है। ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले हम देखेंगे -4, ठीक है। अब बीच में अगर डिवाइड का साइन हो, जैसे अब इसका एक रूल होता है, जैसे -4 की पावर 5, ठीक है। फिर उसके बाद आता है माइनस डिवाइड का साइन -4 की पावर 6 दे दिया। जैसे बाई चांस मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे 6 दे दिया तो इसका क्या हो जाएगा? -4। अब देखिए दो सेम है, बेस सेम है इनका, तो पावर क्या हो जाएगी? अगर डिवाइड का साइन है बीच में तो पावर माइनस हो जाएगी, 5 - 6, तो ये -4 की पावर -1 आ गया। ये इस सम के नहीं है, इसमें मैंने पावर चेंज कर दिया। आप अपने इसके सम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रही करने का। तो जैसे -4 अब -1, तो इसका देखो माइनस की पावर इसको प्लस करने के लिए 1/-, ठीक है। ये आएगा, ऐसे क्वेश्चन करना, ठीक है। अब देखिए जैसे डिवाइड में ये वाला सम था, हो गया। ये नेक्स्ट सम इसी के तरीके का अलग अलग खोल के बताया हुआ है। जैसे अब देखिए जैसे 1/2 की पावर दे रखा है इसमें 3, और फिर उस पूरे की पावर दे रखा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 की पावर 2, और 2/3 की पावर, तो 2 की पावर 3 तो था ही, और साथ में 2 और हो गया। ठीक है, देखो 1 की पावर 2, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8, ठीक है। 8 की पावर 2, या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर जो 3 ये दे रखा है ना, इसको हम पता क्या कर सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, 3 जा कितना होता है? ये वाले 2 3 जा पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना 6, ठीक है। तो भी आंसर सेम ही आएगा, 64 ही आएगा, 1/64 ही आएगा इसका आंसर अगर सॉल्व करेंगे। नहीं तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए इसके सारे पार्ट इसी तरीके से होने आपके। डिवाइड वाला है तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। जैसे ए, ये देखिए इसमें आपको बताती हूँ एक चीज़, a की पावर 2 डिवाइडेड बाई a की पावर 1, ये यहाँ 3 कर लो, यहाँ 2 कर लो, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें क्या होगा? देखो बेस सेम है, एक जैसा बेस है, तो पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई a की पावर 5 ऐसे दिया हुआ है।
अब देखो a की पावर 1 आ गया मल्टीप्लाई a की पावर 5। अब देखो बेस एक जैसा है तो पावर क्या हो जाएंगी, ये वाली पावर जो होती है ना ऐड हो जाएंगी। 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, a की पावर 6। ठीक है, अगर पावर के अकॉर्डिंग कर सकते हो तो पावर के अकॉर्डिंग कर लो, थोड़ा ईजी हो जाएगा, नहीं तो हम मल्टीप्लाई से तो कर ही सकते हैं इस सबको। आगे सम देखिए, अगले सम में क्या कह रखा है थर्ड क्वेश्चन में, देखिए वो जो मैंने अभी तरीका बताया था ना उसी के अकॉर्डिंग का रखा है। अब इसमें 3 की पावर है 0, 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1, ठीक है, और ब्रैकेट है, फिर उसके बाद है मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। 3 की पावर 0, देखो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर 1 आएगा। 3 की पावर 0 का मतलब 1। 4 की पावर -1 है तो ये पावर प्लस करनी पड़ेगी ना, नीचे ले जाएंगे, आए समझ में। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना 4 हो गया ना, ठीक है। अब देखो 4 का एलसीएम लेंगे, नीचे 4 सही है, फिर उसके बाद 4 × 4 + 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई 4। अब ये 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कर सकते हैं हम आसानी से, क्वेश्चन को समझ के करो ताकि दिक्कत ना आए करने में, ठीक है। अब देखिए अगला सम, देखिए अगले सम में देखिए कैसे करेंगे हम। इसमें a की पावर देखिए 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 4 है, -4 है जो भी है इसमें, ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग करेंगे, देखिए -4 के अकॉर्डिंग करते हैं। 2 की पावर -4 तो -4 है वो ऊपर की साइड चला जाएगा, ठीक है। 8 की पावर -1 है और 5 की पावर, 1 मिनट बच्चों, देखिए बच्चे इसमें देख थोड़ा सा उसमें दिख नहीं रहा था, तो इसमें क्या दे रखा है 8 की पावर -1, 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और 2 की पावर -4। सबसे पहले माइनस वाली पावर्स को प्लस में करेंगे, ठीक है, माइनस वाली पावर को प्लस में करेंगे तो 1, हमें सीधे इसका आंसर निकालना है। जो मेथड मैंने बताया वो 8 की पावर देखो प्लस की हो गई 1, ठीक है। अब ये 2 थी माइनस वाली, ये ऊपर चली जाएगी 2 की पावर 4, ठीक है। अब ये 5 की पावर 3 तो इधर ही रहेगी क्योंकि तो प्लस की थी। अब जो कटता है वो काट दो, इसको जो कटता है वो काट दो। फिर इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इधर देखो ऊपर क्या दे रखा है 2, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 2 और 5 कितनी बार है, 3 बार है, सॉरी 2 कितनी बार है, 4 बार है ना, तो 2 को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 हो गए 4। अब 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 को 3 बार लिखो या मत लिखो, बाद में लिख लेंगे। और नीचे कितना 8 है, अब करो 2 × 2 2 4, 2 चौक 8, 2 × 2 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कट गया। अब ऊपर देखो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये चीज़ें बची है हमारे पास, कौन कौन सी, एक तो बचा है हमारे पास 2 और एक बचा है हमारा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है। देखो सबसे पहले 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 × 5 = 25, 5 25 5 125, 125 और 125 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा बेटा इस तरीके से, ठीक है। समझ आ गया ना, करना कैसे है, सॉल्व करके करना। अगर इस तरीके से आपको समझ नहीं आता, पावर्स का खेल नहीं समझ में आता, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिंपली लिख सकते हो, फिर उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है, ठीक है। 5 की पावर m डिवाइड, इसमें रूल लगाते हैं हम तो जल्दी हो जाएगा, 5 की पावर 5। अब देखो सारों का बेस एक जैसा है, ध्यान रखो इस चीज़ को, बेस सेम दिख रहा है, ये वाला 5 5 है, तो हम क्या करेंगे, देखो बीच में डिवाइड का निशान है तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी, इस डिवाइड के कारण यहाँ माइनस का साइन आया है, और -3 किसके बराबर, 5 के बराबर। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, m माइनस का 3 किसके बराबर, 5 के, तो m = 3 किसके बराबर, 5 के, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 - 3 किसके बराबर, 2, आंसर आ जाएगा 2 इसका, ठीक है। इस तरीके से निकालना है बच्चों। अब देखिए चौथा 5वां सम है, चौथा मैंने आपको 5वां करवा दिया, छठा जो सम है इजी है, कर लोगे, पावर्स वाला ही है। और 7वां कैसे करना है, सारी वैल्यू खोल के रख लेना, अगर इसके तरीके से करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आप इसे ईजी से वे से बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग करना। जैसे 25 t की पावर -4 बटे 5 की पावर -3
सारी पावर्स ना खोल लो इसकी, मतलब पावर्स की वैल्यू रख लो -8। अब देखो 25 सिंपल है, ये लिखेंगे। टी की पावर -4 है तो नीचे ले जाएंगे, टी की पावर 4 हो जाएगी प्लस की। 5 की पावर -3 है, ऊपर ले जाएंगे, 5 की पावर 3 प्लस की हो गई। नीचे 10 है एज इट इज़। अब यहाँ पे टी की पावर 8 है तो टी की पावर को 8 को पॉजिटिव कर दिया, ऊपर ले गए, ठीक है। अब हो गया सीधा। अब देखिए इसको अगर हम खोलते हैं तो क्या आ जाएगा, 25 गुना 5 कितनी बार है, 3 बार, 5 3 बार रख लिया। 8 कितनी बार है, देखो 8 सॉरी 8 बार, तो 8 बार लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब नीचे कितनी बार है, 1 2 3 4 और ये 10, अरे 4 काट देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब 5 कितनी बार बच गया, ये 10 को रिजल्ट है 10 लिख दो, या पॉइंटों में आंसर आएगा वो लिख सकते हैं। 5 एकम 2 आ गया। अब 5 पचम 25, 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 25 को 25 से गुना करा, देखो 5 5 25 और ये 25, 25 को 25 से गुना करा 625 आया, और बटे में नीचे 2 बचा हुआ था ये वाला, तो ये 2 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है इसको, ठीक है। थैंक यू बच्चों।